आज की वीडियो में हम बात करेंगे ग्रहों की पीड़ा के बारे में। यानी कोई भी ग्रह जब पीड़ित होता है तो उसके रिजल्ट्स में किस तरह की चेंजेस आते हैं। हम ये जानते हैं कि पीड़ा अलग अलग तरह की होती है। यानी किसी भी प्लैनेट को जब वो नीच राशि में होता है यानी डेबिलिटेड साइन में होता है या कंबस्ट हो जाता है या त्रिक भावों में प्लेस्ड हो जाता है या डिग्री वाइज बहुत कम या बहुत ज्यादा डिग्री पर चला जाता है तो हम कहते हैं कि प्लैनेट पीड़ित हो गया है। तो क्या ये सभी पीड़ाएं जो अलग अलग अभी बात की वो एक ही तरह का प्रभाव देती है कि ग्रह पीड़ित हो गया है या हर पीड़ा का एक अलग प्रभाव होता है। तो आज हम इसी बात को समझेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों को, जो भी लोग मेरी वीडियो देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, स्पेशली कमेंट करते हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए हम अपने टॉपिक पर आते हैं। जैसा कि हम अभी बात कर रहे थे कि हमें ग्रहों की पीड़ा को समझना है कि अगर ग्रह अलग तरह की पीड़ा में है यानी कोई ग्रह नीच राशि में है, कोई प्लैनेट कंबस्ट है, तो उसके रिजल्ट्स किस तरह से प्रभावित होते हैं। हम एग्जाम्पल के तौर पर मरकरी को ले लेते हैं। ये हर प्लैनेट के लिए अलग अलग होगा क्योंकि हम जानते हैं कि जो भी रिजल्ट्स आने हैं, जो भी प्रभाव दिखाई देने हैं, वो उस प्लैनेट के कारक तत्वों में ही दिखाई देने। हम लॉर्डशिप के अकॉर्डिंग बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि फिर टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम प्लैनेट के नेचुरल कारक तत्वों पर ही बात करेंगे आज। तो अगर हम मरकरी की बात करें, हमने कहा मरकरी कंबस्ट है किसी के चार्ट में। पहला तो हम ये जानते हैं कि कंबस्ट के लिए सबकी डिग्री अलग अलग बताई गई है। कोई 14 डिग्री पे बताया गया, कोई 15 पे, कोई 12 पे, कोई 18 पे। तो इस तरीके से जो भी लास्ट की डिग्री बताई गई है कि यहाँ तक हम प्लैनेट को कंबस्ट मानते हैं, तो हम ये मानकर चलते हैं कि यहाँ पर जो वो प्लैनेट है उसके ऊपर सन का प्रभाव बहुत ज्यादा है। यानी सन के ट्रेड्स उस प्लैनेट के ट्रेड्स में हमें नजर आएंगे। यानी कहने का मतलब है कि कोई भी प्लैनेट जो सन के साथ होता है, यानी जिस साइन में सन है उसी साइन में है, या उसका जो डिफरेंस है वो उतनी डिग्री तक होता है, तो हम ये मानकर चलेंगे कि वो प्लैनेट काफी हद तक कंट्रोल्ड है। जैसे कि अगर मार्स है तो गुस्सा कंट्रोल है, अग्रेशन कंट्रोल है ना, एनर्जी कंट्रोल है। ऐसे अगर हम मरकरी की बात करें तो हम कहेंगे हमारी सोच कंट्रोल है, हम बहुत सोच समझकर फैसले लेंगे, ये नहीं कि जो भी दिमाग में आया और हमने कर दिया। मतलब बहुत डिसिप्लिन हो जाता है वो प्लैनेट। तो इसलिए हमें उसको पूरी वो ऐसे नहीं मानना है कि कंबस्ट हो गया, इसका प्रभाव हमें नजर नहीं आएगा। हाँ, अगर एक नवांश से कम डिग्री है का डिफरेंस है, जैसे कि 3 डिग्री 20 मिनट से कम का डिफरेंस है, तो हम उस प्लैनेट को पूरी तरह से कंबस्ट मानते हैं। और कंबस्ट का मतलब है कि उस प्लैनेट के जो नेचुरल कारक तत्व हैं, नेचुरल ट्रेड्स हैं, वो हमें उस व्यक्ति की पर्सनैलिटी में नहीं दिखाई देंगे। एग्जाम्पल के तौर पर यदि किसी का मरकरी कंबस्ट है तो हम ये कहेंगे कि ऐसा नहीं कह सकते कि वो व्यक्ति इंटेलिजेंट नहीं होगा क्योंकि मरकरी कंबस्ट हो गया है, उसके प्रभाव लेकिन हमें दिखाई नहीं देंगे, यानी लोगों को दिखाई नहीं देंगे। आपका जो टैलेंट है, आपकी जो जुगाड़ करने की क्षमता है, क्योंकि हम क्या कहते हैं, मरकरी क्या है, मरकरी एक बिजनेसमैन है जो फायदे नुकसान के बारे में सोचता है, जिसके पास बहुत लॉजिक्स हैं, जो किसी भी काम को करने के लिए जुगाड़ लगा सकता है, किस काम को कब कहाँ कैसे करना है, जिसको बहुत अच्छे से पता है, वो मरकरी है। तो अगर आपका मरकरी कंबस्ट है तो आपके अंदर वो क्षमता है या नहीं, ये डिसाइड होगा कि आपका मरकरी किस साइन में है। लेकिन वो क्षमता लोगों को दिखाई देगी या नहीं, ये बताएगा कि आपका मरकरी कंबस्ट है या नहीं है। अगर आपका मरकरी कंबस्ट है तो आप कितने भी टैलेंटेड हो, लोगों को आपका टैलेंट नजर नहीं आएगा। और यदि आपका मरकरी किसी साइन में है, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी प्लैनेट को नीच, उच्च यानी एक्सॉल्टेड या डेबिलिटेड हम साइन के अकॉर्डिंग कहते हैं कि इस साइन में प्लेस्ड है तो डेबिलिटेड है, इस साइन में प्लेस्ड है तो एक्सॉल्टेड है, या किसी भी साइन में प्लेस्ड है तो ये मित्र राशि का है, ये शत्रु राशि का है। इस तरीके से हम बात करते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें मित्र राशि शत्रु राशि से ज्यादा ये देखना है कि वो जिस भी प्लैनेट की राशि में है उस प्लैनेट का नेचुरल ट्रेड क्या है, यानी वो उसके ट्रेड्स को, यानी उसके घर में गया है तो उसे उसकी तरह से रिएक्ट करना पड़ेगा, उसकी तरह से बिहेव करना पड़ेगा। तो हमने कहा कि मरकरी अगर अब कन्या राशि में होता है यानी उसकी अपनी राशि में होता है तो वो एक्सॉल्टेड होता है। तो इसका मतलब अगर कन्या राशि में वो है यानी बुध की तरीके से उसको काम करना है, यानी जो बुध है वो अपने नेचुरल ट्रेड्स को ही आगे फॉलो करेगा, यानी वो व्यक्ति बहुत बुद्धिमान होगा, जो कि बुध के, जिनके की बुध कारक है, बहुत जुगाड़ू होगा, अपने हर काम को कैसे बनाना है उसको बहुत अच्छे से पता होगा। अब अगर वो, हमने कहा कि जुपिटर के साइन में जाते हैं यानी मीन राशि में जाते हैं तो वो डेबिलिटेड हो जाते हैं, नीच हो जाते हैं, तो हमने कहा ये पीड़ित हो गया।
पीड़ित होने का मतलब क्या है कि उनके अपने जो ट्रेड्स हैं वो हमें देखने को नहीं मिलेंगे। अब जिस बुद्ध को हम ये कह रहे हैं कि तो जो सिर्फ अपने फायदे नुकसान के बारे में सोचता है, अब वो लोगों के बारे में सोचेगा। यानी अगर जुपिटर के साइन में आएगा तो उसे जुपिटर की तरह से रिएक्ट करना पड़ेगा। यानी कुछ भी करने से पहले वो लोगों के बारे में ज्यादा सोचेगा। उसकी बुद्धि में उससे ज्यादा, उसकी प्रायोरिटी से ज्यादा, उसकी जरूरतों से ज्यादा लोगों की जरूरतें चलेंगी। तो हमने कहा वो विजडम के साथ काम करेगा, कोई भी काम करना है गलत तरीका नहीं अपनाएगा। जबकि अगर एक्सॉल्टेड है तो वो गलत तरीका भी अपना सकता है, क्योंकि उसका क्या मेन फोकस है, मेरा काम बनना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हमें ये भी ध्यान देना है कि वो कैसे प्लैनेट्स के कनेक्शन में है, क्योंकि जैसा कि हम कहते हैं कि यदि पाप ग्रहों के साथ कनेक्ट है तो पापी स्वभाव हो जाएगा, और अगर शुभ ग्रहों के साथ कनेक्ट है तो शुभ स्वभाव हो जाएगा। यानी हमने कहा कि अगर किसी का मरकरी एक्सॉल्टेड है यानी कन्या राशि में है और वो व्यक्ति बहुत ज्यादा बुद्धिमान है, तो उस बुद्धि को वो कैसे यूज करेगा, सही तरीके से या गलत तरीके से। तो जैसे प्लैनेट के कनेक्शन में होगा, यानी अपना फायदा करना है ये उसकी टेंडेंसी है अगर वो अपने राशि में यानी कन्या राशि में एक्सॉल्टेड है। लेकिन अपना फायदा करने के लिए क्या मैं दूसरों का नुकसान कर सकता हूँ, क्या मुझे फर्क नहीं पड़ता किसी और के नुकसान से, ये बताएगा कि वो कैसे प्लैनेट्स के साथ कनेक्ट है। यानी अगर वो पॉजिटिव प्लैनेट के साथ कनेक्ट है तो वो अपने फायदे के लिए दूसरे के नुकसान नहीं होने देगा। यानी उसकी कोशिश रहेगी कि मेरा फायदा हो लेकिन किसी दूसरे का नुकसान नहीं होना चाहिए मेरे फायदे में। लेकिन यही यदि वो मैलेफिक्स के साथ है तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी के साथ क्या हो रहा है, किसी दूसरे को तकलीफ हो रही है नहीं हो रही है, किसी के साथ मैं चीटिंग कर रहा हूँ, उससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे सिर्फ अपना फायदा दिखाई देता है। तो ये चीज होती है मैलेफिक्स के साथ प्लेसमेंट की। तो इस तरीके से हमने देखा कि मैलेफिक प्लैनेट का कनेक्शन क्या दिखाता है, राशियों का वो क्या दिखाता है, यानी जैसी भी राशि में वो जाएंगे उस प्लैनेट के अकॉर्डिंग जिसकी राशि में वो गए हैं वो रिएक्ट करेंगे। यानी हमने कहा कि अगर जुपिटर के साइन में है तो वो जुपिटर की तरह उनकी बुद्धि चलेगी, अगर वो अपने मरकरी के साइन में है तो वो मरकरी की तरह उनकी बुद्धि चलेगी। इसी तरीके से वीनस और सैटर्न हम अलग अलग प्लैनेट्स को लगाते हैं। अब बात करते हैं हम डिग्री वाइज बहुत ज्यादा वीक या स्ट्रांग होने की। हम जानते हैं कि डिग्री के अकॉर्डिंग जो हम अवस्थाएं बताते हैं वो हम कहते हैं ये बालादी अवस्था है, ये किशोर अवस्था है, ये युवा अवस्था है और ये वृद्ध और मृत अवस्था है। 6 डिग्री को हम डिवाइड करके रखते हैं। यानी शुरू की 6 डिग्री हमने बाल अवस्था बोल दी, फिर उससे अगली हमने किशोर अवस्था बोल दी, उससे अगली हमने युवा अवस्था बोल दी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई प्लैनेट बहुत कम डिग्री पर है या बहुत ज्यादा डिग्री पर है, यानी वो मृत अवस्था में है या बाल अवस्था में है तो पीड़ित हो गया, बस उसके जो ट्रेड्स हैं वो उसके अकॉर्डिंग चेंज हो गए। यानी कि हम क्या अवस्थाओं को किस तरीके से लेते हैं, हम जानते हैं बालक क्या होता है। बालक वो होता है जिसके अंदर उतावलापन ज्यादा होता है, किसी भी चीज को पाने की चाहत होती है, लेकिन जैसे ही वो चीज मिलती है उसका इंटरेस्ट उसमें से खत्म हो जाता है और फिर वो किसी दूसरी चीज के लिए वो लालायित हो जाता है। इसी तरीके से हम ये जानते हैं कि अगर किसी बच्चे को आपने कुछ कह दिया, डांट दिया, वो थोड़ी देर याद रखेगा, 2 मिनट बाद भूल जाएगा, उसे याद भी नहीं रहेगा आपने उसे डांटा है। यानी वो चीजों को बहुत जल्दी इग्नोर कर देता है, भूल जाता है, बातों को दिल में लेकर नहीं बैठता है। तो ये हम बच्चों के गुण मानते हैं। इसी तरीके से अगर हम किशोर अवस्था की बात करें तो किशोर अवस्था सपने देखती है, फ्यूचर की प्लानिंग करती है, हम भविष्य में ये करेंगे वो करेंगे। उन्हें हकीकत का सामना नहीं किया होता, उन्हें नहीं पता होता है कि हकीकत क्या है। लेकिन जब वो युवा अवस्था में आते हैं, जब वो अपना कॉलेज पार कर चुके होते हैं, अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर चुके होते हैं और वो जॉब या करियर को सेटल करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो वो जमीनी हकीकत पर आते हैं और उन्हें पता चलता है कि एक्चुअल में क्या है। और जब हम वृद्ध अवस्था की बात करते हैं तो हम कहते हैं वो व्यक्ति बहुत मैच्योर होते हैं, क्योंकि वो अवस्थाओं को देख चुके हैं, उन्होंने जिंदगी का जो स्ट्रगल है वो झेल चुका है। तो उनको पता है कि किस तरीके से हमारा जीवन चलेगा, हम वो जिंदगी की सच्चाई पूरी अच्छी तरह से जान चुके होते हैं। और हम जब हम मृत अवस्था की बात करते हैं तो हम कहते हैं व्यक्ति विचार शून्य हो जाता है। विचार शून्य का मतलब है कि वो व्यक्ति ना कुछ बहुत अच्छा चाहता है ना बुरा चाहता है, वो जैसा है जो है प्रभु की कृपा है उसको एक्सेप्ट करता हुआ चलता है। तो ये हमारी अवस्थाओं का थोड़ा कॉन्सेप्ट होता है। तो हम ये मानकर चलते हैं कि जब भी कोई प्लैनेट हमारा इन अवस्थाओं में होता है, यानी डिग्री वाइज इन अवस्थाओं में होता है, तो वो उसी तरीके से रिएक्ट करता है। जैसे अगर हमने मरकरी की बात की तो मरकरी यदि हमारा बाल अवस्था में है तो मरकरी हमारी बुद्धि को रिप्रेजेंट करता है। तो हमारी बुद्धि इस तरह की होगी कि हम किसी भी चीज को, किसी भी बात को दिल पर नहीं लेंगे, हमें चीजें बहुत जल्दी से लुभाएंगी और बहुत जल्दी से हमारा उनसे मन भी हट जाएगा। इसी तरीके से अगर हम किशोर अवस्था में, यानी हमारा जो मरकरी है वो 6 डिग्री से लेकर 12 डिग्री के बीच में होगा, तो हम कहेंगे वो किशोर अवस्था में है। तो हमारी जो बुद्धि का कॉन्सेप्ट है वो होगा कि भाई मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। हालांकि उन्हें पता नहीं है वो कितना कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये और कंडीशंस बताएंगी, यानी वो कैसी राशि में बैठे हुए हैं, कि कैसे प्लैनेट्स के कनेक्शन में बैठे हुए हैं, तो ये चीजें बताएंगी वो कितना कर पाते हैं। लेकिन हाँ,
उनके अंदर करने का जोश होगा कि मुझे ऐसे करना है, मुझे ऐसे करना है, फ्यूचर में ये बनना है, वो बनना है। तो इस तरह की प्लानिंग्स करने वाली उनकी टेंडेंसी होगी, उनकी सोच होगी। इस तरीके से अगर युवावस्था में हुए, यानी 12 से 18 के बीच में अगर मरकरी हुआ आपकी कुंडली में डिग्री वाइज, तो हम कहेंगे वो बहुत मैच्योर मरकरी होते हैं, बहुत समझदार मरकरी होते हैं, और वो बहुत जिंदगी को तरीके से जीना जानते हैं। हमें कब कहाँ क्या कैसे करना है, जुगाड़ करने हैं नहीं करने हैं, कैसे अपने फ्यूचर को आगे बढ़ाना है, तो वो सारी चीज़ें वो समझते हैं। तो ये हमारा डिग्रीज का कॉन्सेप्ट होता है, जिसके अकॉर्डिंग हम कहते हैं। और अगर आपका मरकरी मृत अवस्था में है, तो हम कहेंगे कि आपके लिए बहुत ज़्यादा आप सोचेंगे नहीं, जो जैसा चल रहा है उसको वैसे एक्सेप्ट करने की कहीं ना कहीं आपकी टेंडेंसी होगी। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जिनके आधार पर हम प्लैनेट को देखते हैं कि ये पीड़ित है, और अगर ये पीड़ित है तो इसका किस तरह का प्रभाव हमें हमारे जीवन में देखने को मिलेगा। इसी तरीके से हमें हर प्लैनेट को उसके जो ट्रेड्स हैं उसके अकॉर्डिंग लगाना होता है कि ये प्लैनेट अगर कंबस्ट होगा तो इस प्लैनेट के ट्रेड्स हमें कैसे दिखाई देंगे, ये अगर डिग्री वाइज वीक होगा तो ये किस तरीके से रिएक्ट करेगा, और ये प्लैनेट अगर सॉरी राशि वाइज नीच हो गया, या अच्छा कंबस्ट हो गया, या राशि वाइज नीच या उच्च हो गया, तो कोई भी प्लैनेट जब नीच या उच्च राशि में जाता है तो उसके अपने ट्रेड्स उस प्लैनेट के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं।